आप सभी कैसे अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम डिवाइड करने वाले हैं 5 में 313 का, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। तो यहाँ पर हम 313 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है? नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, पॉइंट लेंगे और इसके साथ ज़ीरो लिख देंगे। क्या अब बड़ी अभी भी नहीं है तो फिर ध्यान रखें डिवाइड में एक टाइम हम केवल एक स्टेप ही करेंगे। पॉइंट लिया, ज़ीरो लिख दिया, एक स्टेप हो गया। बड़ी नहीं आती तो फिर डिवाइड 0 बार जाएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझे। फिर हमने इसको घटाना है। अब चूंकि पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या ऑथोरिटी है, क्या पावर है, घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ एक ज़ीरो लिखना है। कितना बन गया? 500। ये आप देख सकते हैं 313 से बड़ा है। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इससे बड़ा ना है। इसको हमने गुणा किया 313 को 1 से, तो भाग गया एक बार। कितना आ रहा है? 313। इसको हमें यहाँ लिखना और घटाना है। कितना आ गया? 7, 8 और 1। फिर पॉइंट लगा रखा, इसके साथ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जैसे हम गुणा करते हैं किससे, 5 से, फिर हमने इसको घटा दिया। कितना आ गया? 5, 0 और 3। पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिखेंगे। अब इसको जैसे हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया? भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी इस वीडियो में 5 डिवाइडेड बाई 313 किया। कितना आ गया? 0.0159 आ गया। ठीक है, और इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। आप सभी के साथ अभी इस वीडियो में हम 13 में 24 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 24 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया नंबर इससे बड़ा हो, ग्रेटर देन 24 हो। आप जानते हैं डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इससे पहले लिखी संख्या में। क्या यह ग्रेटर देन 24 है? नहीं है। 24 से बड़ी है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 लिख देंगे। अब कितना बन गया? 130। ग्रेटर देन 24 है। अब 24 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको लेस देन 130 मिले। यहाँ पे देखिए, देख रहा है क्या है, ग्रेटर देन 24 हो लेकिन मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 130 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लाइक पॉइंट है। तो जैसे हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से, कितना आ गया? 120, जो क्या लेस देन 130 है। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 10। पॉइंट लगा रखा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से। कितना आ जाएगा? 96। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 4। पॉइंट लगा रखा है तो सब्ट्रैक्ट करते जो संख्या आएगी, घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 1 0 लिखना है, 1 टाइम 0 लिखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिवाइड हो गया कितना? 1 टाइम। कितना आ गया? 24। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ रहा है? 6 और 1। ध्यान रखें, तो सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आ रही है वो लेस देन 24 है, इसका मतलब हम डिवाइड सही करें। यानी घटाने पर जो संख्या आएगी वो हमेशा जिस संख्या का हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी होनी चाहिए।
यानी 24 का डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 से छोटी मिलेगी आपको। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 1/3 में 24 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 0.541 मिल गया। 165 में डिवाइड करेंगे 425 का, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। तो यहाँ पे 425 का डिवाइड करें, जिसका डिवाइड करें इसको हमने यहाँ लिखा है किसमें, 165 में। इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी की संख्या आपकी इससे बड़ी हो। क्या यह इससे बड़ी है, नहीं है, यानी ग्रेटर देन 425 बड़ी है, नहीं है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। क्या आप बड़ी है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 1650 मिले, 1650 से हमें बड़ा ना मिले, ऐसे समझो। तो हमने 425 को गुणा किया किससे, 3 से गुणा किया, कितना आ रहा है, 5 3 15, एक के लिए चलेगा, 6 1 7 और 4 3 12। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया, 5 और 7 और 3, पॉइंट लगा रखा है तो फिर इसके साथ 0 लिख देंगे। हमेशा ध्यान रखें, पॉइंट लगा रखा है तो क्या करना है, घटाते दो संख्या की उसके साथ 1 0 लिखना है। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको जैसे गुणा किया 8 से, 8 × 40, 4 के आ गया 16, 4 20, 2 के आ गया 32 और 2 कितना, 34। फिर हमने इसको घटा दिया, 0 5 3 आ गया, पॉइंट लगा रखा तो फिर इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर गया डिवाइड कितना, 8 बार, फिर कितना आ गया, फिर हमने इसको घटाना है। तो इस प्रकार से ये डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। फाइनली वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। तो अभी हमने 165 में डिवाइड किया 425 का, कितना मिल गया, 0.388 मिल गया। चलो आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 या 2/3 इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे। देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं किसमें, डिवाइड के सिंबल की पहले लिखी हुई संख्या में, इसको बीच में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या ग्रेटर देन 3 हो। क्या ये ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ी है, नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, आप पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। कितना बन गया अब, 20। अब हम 3 का टेबल कितनी बार लें कि लेस देन 20 मिले। तो 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 6 बार 18 आ गया। जैसे हम देखिए 7 बार लेंगे तो 20 से बड़ा रहे, ये भी ध्यान रखें। जितनी बार हम भाग दे रहे हैं उससे यदि एक बार ज़्यादा लेंगे तो आपका 20 से बड़ा आएगा, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमने इसको घटाया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर गया डिवाइड 6 बार, फिर कितना आ गया, 18। फिर हमने घटाया, 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0। फिर गया 6 बार, फिर आ गया 18। फिर हमने घटाया, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, कैसे, यदि ये आपका जो रिपीटेड नंबर ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है तो आगे में +1 हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमने 2 डिवाइडेड बाई 3 किया, कितना आ गया, 0.666 आ गया। हेलो आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 114 में 34 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं।
देखिए आप जानते हैं कि डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है किस में, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। तो यहाँ पर हमने 34 का डिवाइड करना है, कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। देखिए जिसका डिवाइड करना है उसको हमने यहाँ लिखा है, जिसमें करना है उसको बीच में लिखा है। देखिए 2 अंक की संख्या, तो पहले 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 34 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब ये 34 से बड़ा है, यस। अब हम 34 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें, क्या 114 से बढ़ाना है, तो 34 को हमने गुणा कर दिया किससे, 3 से, 4 3 12, एक रेत चला गया, 9 और 1 10, किससे गुणा किया, 3 से, कितना आ गया, फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, आप में से कोई बंदा बोलेगा सर यदि यहाँ कोई डिजिट नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में हमें पॉइंट लेना पड़ता है और इसके साथ 0 लिखना पड़ता है। फिर कितनी बार डिवाइड हो गया, 3 बार, फिर आ गया 102, फिर हमने घटा दिया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर हम इसको गुणा करते हैं 5 से, 34 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया, 170, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये क्या बन गया, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी इस प्रकार से हमने 114 में 34 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 3.35 मिल गया। आप सभी कैसे हैं, 678 में 100 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम डिवाइड करना सीख लेते हैं। ट्रिक आएगी आपकी लास्ट में, ठीक है। तो देखिए 100 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किस में, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको बीच में लिखते हैं। अब 100 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका 678 से बढ़ाना है। तो 100 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, कितना गया 600, जो क्या लेस देन 678 है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम आपका डिवाइड हो जाएगा, कितना आ रहा है 600, यहाँ लिखना है। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 78। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। 100 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से, कितना गया 700, फिर मल्टीप्लाई किया, कितना गया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 80, घटाने पर आ गया 80, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर 100 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 800, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। आगे कोई भी डिजिट नहीं है, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आप ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ नीचे डिवाइड में क्या है 1 0 0, तो 1 के साथ कितने 0, 1 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 2, 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। यह है जो इस प्रकार से जब आपका 1 के आगे 0 दे रखा हो तो इस प्रकार से हम ट्रिक काम में ले सकते हैं, ठीक है। सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 73.002 में 6 का डिवाइड कैसे करें, इसको देखिए हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे, दिया गया नंबर इससे बड़ा हो। तो यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है तो पहले 1 डिजिट के साथ कंपेयर करो, क्या 6 से बड़ा है, यस। अब 6 का टेबल कितनी बार लें कि लेस देन 7 मिले, देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 से बड़ा आ जाएगा, 2 बार लेंगे। तो एक बार लेते हैं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना गया 1, फिर ऊपर से 3 को यहाँ नीचे ले आए,
6×2=12, डिवाइड हो गया 2 बार, आ गया कितना 12। ठीक है, फिर हमने घटाया कितना आ गया 1। अब आगे देखें हम, देखिए क्या करते हैं डिवाइड, किस साइड करते हैं डिवाइड, आपका लेफ़्ट से राइट हैंड साइड करते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1 0 नीचे ला सकते हैं। तो डिवाइड हो गया कितना 1 बार, कितना आ गया 6। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 4, ऊपर से फिर 1 0 नीचे लेके आ गया। ठीक है, आसान है। फिर 6 का टेबल हम 6 बार लेते हैं, कितना आ जाएगा 36। तो डिवाइड हो गया 6 टाइम, 36 आ गया। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 4, फिर ऊपर से 1 डिजिट यहाँ लेके आ गया। 6 का टेबल जैसे हम 7 टाइम लेते हैं, कितना आ रहा है 42, डिवाइड हो गया 7 टाइम, आ गया 42। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 0, 0 आते हैं डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके इक्वल टू हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इस प्रकार से अभी हमने इस वीडियो में क्या सीखा, 73.002 में 6 का डिवाइड करना सीखा, तो कितना आ गया 12.167 आ गया। सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 0.09 में डिवाइड करेंगे 0.81 का। आप जानते हैं कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको बीच में लिखा जाता है। तो हमारा टारगेट क्या है, पहले इन पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे ख़त्म होते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल है। हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे। पहले पॉइंट कहाँ से हटाना है, नीचे से। ऊपर मल्टीप्लाई आएगा 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2, तो ऊपर 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा 9, नीचे कितना आ गया आपका 81। देखिए कैसे आया, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो पॉइंट लगा रहता है मल्टीप्लाई कैसे आता है, इसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए 9, पॉइंट को भूल जाओ, क्या है, केवल 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया 900। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे 1 2, 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ गया, तो 9.00 कितना होता है 9 होता है। इस प्रकार से यह जो आपका यहाँ 9 आया है। ओके, समझे। तो इस डिवाइड का मतलब क्या हो गया, इस डिवाइड का मतलब हो गया 81 का डिवाइड करना। किसका, 81 का। देखिए नीचे का ऊपर में डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस में, 9 में। तो 81 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या काम करते हैं, पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितनी बार हो गया डिवाइड, एक बार। कितना आ गया 81, फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 9, पॉइंट लगा रखा, फिर 0 आ गया, फिर डिवाइड हो गया एक बार, फिर हमने पॉइंट लगा रहा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ओके, 1 1 ऐसे चलता रहेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा, 0.09 में डिवाइड किया 0.81 का, यानी 0.81 का, तो कितना आ गया 0.111 आ गया। तो आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 234 में 5 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। 5 का डिवाइड कब कर पाएंगे, देखिए एक अंक की संख्या, तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो, क्या 5 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। यहाँ से आपने क्या सीखा कि 1 डिजिट को लें या 2 डिजिट को लें, इसका डिसाइड कैसे करना है। 5 का टेबल कितनी बार लें कि लेस देन 23 मिले। देखिए 1 पंजो पंजो, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20।
4 बार लिया, फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, कितना गया 3, ऊपर से 4 को हम यहाँ लेके आ गए। फिर 5 का टेबल कितनी बार लें कि लेस देन 34 मिले। 1 पंजे 5, 2 पंजा 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 जोड़े 25, 6 पंजा 30, 6 बार लिया, 30 आ गया। फिर माइनस किया, कितना आ गया 4। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है यहाँ पर। आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट लो, 0 लिख दो। 35 और 40, 8 बार लिया, कितना गया एग्जैक्ट 40 मिल गया। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, 0 आ गया। 0 आते डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इस प्रकार से अभी हमने 234 में 5 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 46.8 मिल गया। अभी कैसे अभी इस वीडियो में हम 23 में डिवाइड करेंगे 534 का, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी संख्या में, इसको बीच में लिखा जाता है। ये 534 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। क्या बड़ी, अभी भी बड़ी नहीं, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ी नहीं आती है, तो फिर डिवाइड कितनी बार जाता है, हमेशा ध्यान रखें 0 बार। फिर हमने घटाना है। अब चूंकि पॉइंट लगा रखा है ऑलरेडी, तो हमारे पास क्या पावर है, क्या हम क्या करेंगे, जो घटाते संख्या है इसके साथ हम 0 लिखेंगे। ठीक है, आसान है। अब इसको जैसे हम 4 से गुणा करते हैं, 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करना है, क्या मिले, लेस देन जिस नंबर मिले। ठीक है, तो इसको जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेटर देन 2300 आ रहा है, ग्रेटर देन चाहिए नहीं, लेस देन चाहिए, तो हमने 5 से एक छोटा नंबर लिया, किसको लिया, 5 जगह 4 को ले लिया। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16, 12 और 1 13, 1 आ गया, 20 और 1 21 आ गया। देखिए इससे छोटा है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ गया 4, 6 और 1। देखिए यह जो नंबर आ रहा है ये आपका 534 से छोटा है, आप देख सकते हैं क्या है, 534 से छोटा है। इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया। हमेशा ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आएगी वो छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का हम डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट लगा रखा है तो फिर वही 0 आ जाएगा। अब इसको जैसे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 12। फिर हमने इसको घटाना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगी। ये भागफल है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी इस प्रकार से हमने क्या सीखा, 23 में हमने 534 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 0.043 मिल गया। हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी हमने 37 में 914 का डिवाइड कैसे करें, जिसको देखिए हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 914 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको बीच में लिखा जाता है। ओके, अब देखिए यदि आप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे डिवाइड की शुरुआत कैसे करना, इसको ध्यान में रखते हुए सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। क्या आप बड़ी, अभी भी बड़ी नहीं, तो फिर डिवाइड कितनी बार जाता है आपका, 0 बार। कितना मिल गया, 0 मिल गया। ध्यान क्या रखना है, डिवाइड में एक बार में केवल एक स्टेप ही करना होता है। फिर घटाया, चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या अथॉरिटी है, घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ हमें 0 लिखना है। कितना बन गया 3700, इससे बड़ा। इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 3700 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। इसको हमने किससे गुणा किया, 4 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, क्या मिल रहा है, लेस देन 3700 मिल रहा है, यानी 3700 से बड़ा नहीं है। ठीक है,
किससे गुणा किया? 4 से। तो डिवाइड कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। फिर हमने इसको घटाना है, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है इसके साथ 0 आ जाएगा। क्या ये 914 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर डिवाइड हो गया 0 बार। फिर हमने घटाया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। फिर हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इससे बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। इसको यदि हम गुणा करते हैं 5 से तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर डिवाइड होगा कितना? 4 बार। फिर हम इसको घटाएंगे और इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया? आपका भागफल कितना है? 0.0404। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या सीखा? 37 में डिवाइड किया 914 का, कितना मिल गया हमें? 0.0404 मिल गया। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 36 में 6 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें? इससे पहले लिखी संख्या में। जिसका डिवाइड करना है इसको हम यहाँ लिखेंगे, जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या 6 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक ले लो। अब 6 से बड़ी है, यस। अब हम 6 का टेबल कितनी बार लें कि लेस देन 36 मिले? एक संग संग, बे संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30, 6 संग 36। देखिए 6 का टेबल हम 6 बार लेते हैं तो एग्जैक्ट हमें 36 मिल जाता है। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। 0 आते डिवाइड पूरा हो गया। ये आपका भागफल है जो कि हम अपना फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक डिवाइड करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 5 में 16 का डिवाइड कैसे करें, इसको देखिए हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 16 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है? नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। क्या बड़ी है? यस। अब हम 16 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 50 से बड़ा ना है, लेस देन 50 मिले, लेस देन और इक्वल टू 50 मिले। तो हमने जैसे 16 को मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, कितना मिल गया? 48, जो लेस देन 50 है। फिर सब्सट्रैक्ट किया, कितना गया? 2। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, पॉइंट लिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके साथ एक 0 लिख सकते हैं। कितना डिवाइड हो गया? एक बार आ गया 16। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, आ गया 4। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। अब 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना आ जाएगा? 32। फिर सब्सट्रैक्ट किया, आ गया 8। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। अब इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, कितना मिल जाएगा? 80। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, आ गया 0। ये आपका क्या है? भागफल है। 0 आ गया, आगे कोई भी डिजिट नहीं, मतलब डिवाइड पूरा हो गया। इस प्रकार से अभी इस वीडियो में हमने 5 डिवाइडेड बाई 16 का कैलकुलेशन किया, तो कितना मिल गया? 0.3125 मिल गया। कैसे अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 7 में डिवाइड कर रहे हैं 6.3 का, या इसको हम ऐसे 7 बाई 6.3 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसमें इससे पहले लिखी संख्या में। जिसमें डिवाइड करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। हमारा टारगेट क्या है? पहले इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। देखिए जब भी आपको पॉइंट दिखे तो पहले पॉइंट को उठा के बाहर फेंक दो, हमें पॉइंट नहीं चाहिए। तो पॉइंट को कहाँ फेंकेंगे, कैसे फेंकना है? देखिए बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे आसान कैसे? मैं बता रहा हूँ आसान है कैसे। पॉइंट हट गया, ऊपर आ गया मल्टीप्लाई 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। ऊपर कितना बन गया? 70, नीचे आ गया 63। तो इस डिवाइड का मतलब क्या है? 63 का डिवाइड करना है किसमें? 70 में। 63 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या यह बड़ा है? यस। इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 70 से बड़ा नहीं? 1 से गुणा किया 23 हटा रहे, फिर हमने घटा दिया 7 आ गया। आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, क्या बात करें? पॉइंट ले लो और इसके साथ 0 लिख दो।
ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है ऐसा ही करेंगे कुछ। अब क्या करें, फिर 70 बन गया, फिर डिवाइड हो गया एक बार, पॉइंट लगा रखा है एलडीडी तो 0 लिखते जाना है। आप क्या समझे, ऐसे ये 1 1 चलता रहेगा। इसके बराबर में हम अपना क्या लिखते हैं, यह भागफल लिखते हैं। तो अभी हमने 7 में डिवाइड किया, 6.3 का कितना मिल गया, 1.1111 ऐसे मिल गया। अभी कैसे, अभी इस वीडियो में हम 1516 में 34 का डिवाइड कैसे करेंगे, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 34 का डिवाइड कब कर पाएंगे, देखिए आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या को डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ साइड में लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। इसका डिवाइड हम यदि दी गई संख्या इससे बड़ी है तभी कर पाएंगे। डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो आपकी डिवाइड में कभी कोई गलती नहीं होगी। आप यूँ कर देंगे, तो 2 अंक की संख्या यहाँ 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या यह 34 से बड़ी है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 34 से बड़ी है, यस। अब 34 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि लेस देन हमें 151 मिलना चाहिए। तो देखिए 34 को हम गुणा किए हैं किससे, 4 से, 416, एक ही चला गया, 4 3 12 और 1 13, तो कितना आ गया 136 आ रहा है। फिर हमने इसको सब्सट्रैक्ट करना है, कितना गया 5 और 1 आ गया। फिर हमने ऊपर से 6 को यहाँ ले आना है, ठीक है, आसान है। फिर कितनी बार डिवाइड हो गया, 4 बार हो गया, 136 आ गया। फिर माइनस किया 0 2 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी डिजिट नहीं है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। फिर हमने इसको जैसे मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, तो आपका इससे बड़ा आ रहा है तो हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना गया 30, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। फिर हम इसको कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इससे बड़ा ना आए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 9 से, तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 8 32, 3 के लिए आ गया 24 और 3 27। फिर हमने माइनस करना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या सीखा, 1516 में 34 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 44.58 मिल गया। सभी कैसे, अभी इस वीडियो में हम 223 में 34 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद की संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। 34 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या बड़ी है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि 2 अंक की संख्या के लिए 2 अंकों को लें या फिर अगला अंक भी लेना पड़ेगा। तो यह डिपेंड करता है कि 2 अंक लिया, यदि ग्रेटर देन 34 है तो डिवाइड करना शुरू कर दो, यदि लेस देन 34 है तो फिर अगला अंक शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि हम 34 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया नंबर, गिवन नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 34 यानी 34 से बड़ा हो। इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 223 से बढ़ाना है। तो हमने इसको गुणा किया किससे, 6 से, 4 संग 24, 2 के लिए आ गया 18 2 20, 6 से गुणा किया 204 आ रहा है। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना गया 9 और 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, पॉइंट लें, इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर हमने इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, हमने इसको गुणा किया किससे, 5 से,
कितना आ गया 170। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 20, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड हो गया कितना 5 टाइम आ गया 170, फिर हमने माइनस किया आ गया 30, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 223 में 34 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 6.55 मिल गया। अभी कैसे, अभी इस वीडियो में हम 2 में 110 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है, किसमें, इससे पहले लिखी संख्या में। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, जिसमें, तो इसको बीच में लिखते हैं। 110 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो, ठीक है। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। क्या आप बड़ी, अभी भी बड़ी नहीं है पॉइंट लेने के बाद भी। ध्यान क्या रखना, डिवाइड में एक टाइम में केवल एक स्टेप करेंगे। पॉइंट लिया 0 लिख दिया, एक स्टेप हो गया। अब भी बड़ी नहीं है तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है, 0 बार, आ गया 0। फिर माइनस किया 20 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। अब हम 110 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि लेस देन 200 मिले। तो 110 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, कितना मिल गया। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। फिर इसको जैसे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड हो गया कितना, एक बार, पॉइंट लगा रहा है 0 आ गया। फिर डिवाइड हो गया एक बार। तो ये इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा और आगे चलता रहेगा। अप्रोक्सीमेट इसको हम कितना लिख सकते हैं, कैसे, जहाँ से हम छोड़ रहे हैं, यदि आपका रिपीटेड नंबर है आगे जैसे रिपीट होता रहेगा, और ये आपका ग्रेटर देन 5 है, तो आगे में हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इस प्रकार से 2 डिवाइडेड बाई 110 किया, कितना मिल गया 0.0182 मिल गया, या 0.01818118 ऐसे। आप सभी के साथ इस वीडियो में हम 72 में 34 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 34 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया नंबर इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि लेस देन 72 मिले। तो इसको हमने गुणा किया 2 से, फिर हमने इसको घटाना रहता है, कितना आ गया 4 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। डिवाइड हो गया एक बार, कितना आ गया 34। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 6, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। फिर डिवाइड हो गया 1 टाइम, कितना आ गया 34। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 6, 2, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए। तो हमने गुणा किया इसको 7 से, फिर हमने इसको घटाना है, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिवाइड चलता रहेगा। कितना आ गया 2.117 आ गया। तो इस प्रकार से अभी हमने अपना 72 में डिवाइड किया, किसका 34 का, कितना मिल गया 2.117 मिल गया।